शब्द 80। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेते हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। काई कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। बंदे कर ले आप निबेरा, 4 पंक्तियों का ये पद है, लेकिन पूरे आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण व्यवस्था है। बंदे कहते गुलाम को, वशवर्ती को, जो बंधा हो उसको बंदी कहते हैं। वैसे विनम्रता के लिए भी ये बंदा, ये गुलाम, आपका दास, आपका सेवक कहा जाता है। विनम्रता के लिए कहना और जो सचमुच बंधा हो, दोनों में बड़ा फर्क है। कोई जीवन मुक्त पुरुष भी है, लेकिन अपने गुरु या अपने बड़े के सामने कह सकता है मैं बंदा हूं, आपका गुलाम हूं, लेकिन वो तो मुक्त है, स्वतंत्र है। जैसे दास, दास का मतलब है गुलाम, लेकिन संतों के नाम में जो दास है उसका मतलब गुलाम नहीं है। वो गुरु और संतों के सामने विनम्रता के लिए, अथवा ईश्वर के सामने जो अलग ईश्वर मान करके उपासना करते हैं, वैष्णव इत्यादि, तो ईश्वर का दास अपने को मानते हैं, गुरु का दास वो भी मानते हैं, क्योंकि गुरु उपासना तो सार्वभौमिक है। तो गुरु संतों या इष्ट के प्रति श्रद्धा रख करके उनके सामने अपने आप को दास, बंदा ये कहा जाता है। लेकिन यहां बंदा का अर्थ है सचमुच जो बंधा हो, गुलाम हो। और साहब कहते कर ले आप निबेरा, अपने आप का निबेरा कर ले। निबेरा, निबेड़ा, छुटकारा, मोक्ष। और साहब शब्द कहने में बड़े माहिर हैं, जहां जैसे उपयुक्त होता वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। निबेरा करना है तो संबोधन में ही वो बंदे कहते हैं, संबोधन में ही मानो याद दिलाते हैं कि तुम बंधे हो, काम वासना में बंधे हो, क्रोध वासना में, मोह वासना में, अनेक वासनाओं में बंधे हो, देह वासना में। जब तुम्हारा चित्त विवश हो जाता है काम चिंतन में, कितना विवश बंधे हो। क्रोध आया, उत्तेजना आई और उसमें फंस गए तो कितना बंधे हो। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि हम बंधे हैं। अब अगर हम छूट गए हैं, निर्बंध हैं, तो बहुत सुंदर है। साहब कहते हैं कि अय बंदे, अय बंधा हुआ जीव, तो अपने आप का छुटकारा कर ले। और इतना ही काफी, एक पंक्ति काफी है, जिसमें कुल 4 शब्द हैं। बंदे कर ले आप निबेरा, अपने आप को छुड़ा लो। ये जिंदगी का फल क्या है? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, धंधा करते हैं। पूछो क्यों धंधा करते हो? तो खाने के लिए करते हैं, खाते पीने के लिए। जीते क्यों हो? आगे उत्तर नहीं, बस जीते हैं। पशु भी जीते हैं, इंसान भी जीता है, बंधन को छुड़ाने के लिए। निर्बंध जीवन के समान दुनिया में दूसरा सुख नहीं है। और निर्बंध होने का मतलब उच्छृंखल नहीं, अमर्यादित नहीं, किसी आज्ञा और अनुशासन न मानना नहीं। अनुशासन में तो सबको चलना है, पूरी दुनिया को। निर्बंधता का अर्थ है मन गुलाम न होना, मन और इंद्रियों के विवश न होना। जो मन और इंद्रियों से के विवश नहीं है वो निर्बंध है। और ऐसा निर्बंध अपने आप को बनाओ, मन के गुलाम न रहो, इंद्रियों के गुलाम न रहो। साधु और ब्रह्मचारी जो साधु मार्ग में आता है, सब साधु कहलाते हैं। कैटेगरी 2 है, ब्रह्मचारी, साधु, सब साधु हैं। और उनकी सबसे बड़ी बात है शुद्ध ब्रह्मचर्य। इस मात्र के प्रति मातृभाव, कभी चंचलता नहीं, स्त्री के प्रति कोई
चोचलापन नहीं, कहीं भी स्त्री मिले, प्रेमिनी मिले, कुछ हो तो वहां पर चोचलापन करना, चंचलता दिखाना, ऐसे तो बेकार साधु, तो उनको घर चला जाना चाहिए। गंभीर साधु ब्रह्मचारी गंभीर है, हृदय से वैराग्य हो, ऊपर से थोपने से काम नहीं चलता, हृदय से वैराग्य हो। हृदय ही से वैराग्य होगा तो उदासीन रहेगा, और साधु स्त्री मात्र से उदासीन रहेगा, व्यवहार में उसकी गंभीरता रहेगी। और ऐसी गंभीरता न हो जिसमें चंचलता हो, उसको अपने शोध देना चाहिए। न शोधे तो भाग जाए घर, साधु में न रहे। और ऐसा किसी में दिखा है तो अन्य साधु को चाहिए कि उसको समझा दे। अगर वो न समझा पाए तो वहां के प्रबंधक से कहे, और अगर वो बस में न हो तो उसको बिल्कुल निकाल दे। समाज के लोग ही व्यवस्था करके निकाल दें, गुरु के अनुपस्थित में भी तो भी कोई हर्ज नहीं। स्त्री के लिए चंचलता करने वाला तो साधु समाज के लिए दुश्मन है, शत्रु है, जहर है, विष है, सांप है, और उसको बिल्कुल साधु समाज में रहने का अधिकार नहीं, एक क्षण के लिए भी। इसलिए स्त्री मात्र से परहेज साधु को अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कोई नहीं है, साधिका है, पुरुष मात्र के लिए परहेज उससे जरूरी है। साधु वेशधारियों से भी चोचलापन करना उसका नरक है, और सामान्य गृहस्थ को भी पर स्त्री और पर पुरुष से चंचलता करना उनके लिए बहुत गलत है। मन का निर्बंध होना, इंद्री की चंचलता, मन की चंचलता छोड़कर अपने आप में पूर्ण सुबस होना, बंधन को निबेरने की स्थिति है। आप जियत लख आप ठौर कर मुझे कहां घर तेरा, आप नाम स्वयं जियत जीते जीते जीवन में ही लख। देख अपने आप को, तू कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं का बोध होना चाहिए हर आदमी को। मैं कौन हूं, एक तो ये प्रश्न ही लोग नहीं सोचते हैं। साधु समाज जो समझता है विवेक प्रधान परंपरा में है, वो मैं कौन हूं थोड़ा जान जाता है बुद्ध से कि मैं चेतन हूं। लेकिन ये प्रश्न हरदम अपने अंदर उठाना है, मैं कौन हूं। कितने समय तुम अपने आप को चेतन मानते हो, ये तो ध्यान दो। थोड़ा मानते होगे, बाकी समय में अपने आप देखते हो। तो देह भाव तभी मिटेगा जब चैतन्य भाव आएगा। तो अपने आप को लखो, देखो तुम कौन हो। अन्वीक्षिकी विद्या, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो प्रौढ़ ग्रंथ राजनीति का है, शुरू ही में कहा गया अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड, 4 विद्याएं हैं, उसमें अन्वीक्षिकी मुख्य है। अन्वीक्षिकी में सांख्य, योग और लोकायत है। सांख्य सिद्धांत, योग सिद्धांत अत्यंत विवेकपूर्ण है, और कहा गया उसकी महिमा में प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्व धर्माणाम, शश्वत अन्वीक्षिकी मता। सभी विद्याओं का की विद्या प्रकाशक है, प्रदीप है, और सभी कर्मों का उपाय है, और सभी धर्मों का आश्रय है। पीछे पीछे के ग्रंथों में जब पुराण बने, इसको लिया ही नहीं गया, क्योंकि अन्वीक्षिकी लेने से फिर ढोंग पोंग कैसे रखते। साहब ये अन्वीक्षिकी विद्या कहते, आप जियत लख, अपने आप को जीते जीते लख तो कौन है, बारंबार सोच तू कौन है। रमण महर्षि से कोई कुछ प्रश्न करता था, वो कहते थे बताओ तुम कौन हो। मैं कौन हूं, सोचो, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान मात्र। ये भाव हरदम बना रहा, फिर क्या पूछना, कौन सा क्लेश है। दूसरी बात, आप ठौर करो, अपना ठौर करो, जगह बनाओ। कोई संगीत में जगह बना लेता है और काफी संगीतज्ञ हो जाता है, धाक उसकी हो जाती है, कमाई होती है, प्रशंसा होती है, जीवन में उसको संतोष होता है कि मैं कोई रास्ता पकड़ लिया। कोई इंजीनियर अच्छा हो गया, खूब पैसा कमाता है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा व्यापारी है, भले वो छोटा हो, दुकान करता है, कमाता है, खाता है, बढ़िया।
किसी में अपनी जगह होनी चाहिए जिंदगी में। सर्विस नहीं, मजदूरी ही करता हो, रोज मजदूरी करता हो, खाता हो, बाल बच्चा पूछता हो, तो उसकी जगह है, उसने जगह ली। जो निठल्ला हो, कुछ भी न करता हो, इधर उधर भटकता हो, बेकार है। कहीं तो जगह बनाओ। साधु मार्ग में आकर के जो साधना में दृढ़ हो गया, उसकी अपनी जगह बन गई। लेकिन जो जगह को साहब कहते हैं, ये जगह डॉक्टर को भी जरूरी है, इंजीनियर को भी, प्रोफेसर को भी, व्यापारी को भी, मजदूर को भी, साधु को भी, सब अपनी जगह बनाना। बैठोगे कहीं ठौर, साहब कहते हैं, साहब सब कहे मुंह यदेशा, और साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। जगत तुम्हें पता नहीं तो बैठोगे। सुख का ज्ञान नहीं है तो स्थित कहां होगे। अपनी ठौर, अपनी जगह, अपनी स्थित बनाओ। एक आदमी भटकता हो रोज, यहां वहां, कहीं पका के खा लिया, कहीं पका के खा लिया, कहीं है, भटकता है। एक कोई अस्थाई भवन उसको दे दे तो उससे उसके सुख की कल्पना वही कर सकता है, और दूसरे भी समझ सकते हैं कितना उसको आनंद होगा। भटक रहा था बेचारा, एक अस्थाई मकान मिल गया। हम अनाथ काल से भटक रहे हैं, हमें अपना स्थायी मकान का पता नहीं। संतो कबो निज घर आए, हम अपने घर में नहीं आए। अपना घर स्वरूप स्थित है। चलो, मैं स्वरूप का होना, स्वयं का होना इतना उज्जवल है और इतना सर्वोच्च ज्ञान है। सारे ज्ञान मानो इसी के प्रतिबिंब है, इसी के सहारे हैं। स्वरूप ही तो सबको जानता है, ये ज्ञाता ही तो सबको जानता है। सबको जान के सब में उलझता है, सबसे लौट करके अपने आप में आ जाना उसकी विशेषता है। तो अपनी ठौर करो, अपनी जगह बनाओ, स्वरूप स्थित करो। मुझे कहां घर तेरा, ये सोचो मरने पर तुम्हारा घर कहां हो। यहां तो मकान मिल गया, रह रहे हो, मरोगे तब कहां रहोगे। इसीलिए लोग भयभीत हैं कि यहां का तो छूट जाएगा, पता नहीं, तो मरते समय और ज्यादा भयभीत हो जाता। कहां घर होगा। जो स्वरूप स्थित पा गया उसको ये चिंता नहीं मरने के बाद घर कहां होगा। तो पहले घर पा गया, अब मरने के बाद घर की क्या जरूरत है। स्वरूप स्थित ऐसा अचल भवन है कि उसको पा जाने वाला आदमी कभी भटकता नहीं, भयभीत नहीं होता है। स्वरूप स्थित ही अस्थाई भवन है। जो स्वरूप स्थित में दृढ़ता से स्थित हो गया, उसके लिए सदैव निर्भयता हो गई। यह अवसर नहीं चेते प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। बहुत मार्मिक पंक्ति है। ऐ प्राणी, ऐसे सुनहले अवसर में अगर तू चेता नहीं, सावधान नहीं हुआ, तो समझ ले अंत में कि तेरा कोई नहीं होगा। तू क्यों नहीं चेतता है? पत्नी के नाते, बच्चे के नाते, घर द्वार को संभालने के नाते, चेला शिष्य के नाते, मठ मंदिर के नाते, मान बढ़ाई के नाते, अपने मन के कुटियों के नाते। लेकिन अंत में तेरा कौन साथी होगा? क्या बाल बच्चे होंगे? क्या घर मकान होंगे? ये चेले चाटी होंगे, मान प्रतिष्ठा, ये सब अपने सहायक होंगे? कोई अंत कोई नहीं तेरा है, पक्का समझ लो। अंत में कोई तुम्हारा नहीं होगा। जिसकी सांस टूटती है, लोग क्या करते? खड़े रहते हैं और देखते देखते सांस टूट जाती, फिर उसको लपेट करके आग में रख देते, या मिट्टी में गाड़ देते, या पानी में फेंक देते हैं। और क्या करेंगे? जिसके प्रमाद में तुम भूले हो, जिसको लेकर के तुम भूले हो, वे अंत में तुम्हारे साथी नहीं है। साधु लोग भी जो असावधान हो करके समय बर्बाद करते हैं और ऐसे सुनहले अवसर को वो स्वाध्याय और साधना में नहीं लगाते हो, बहुत अभागे हैं। सेवा का काम निपटा करके स्वाध्याय करो और साधना करो। सामान्य साधक के लिए तो स्वाध्याय महासाधना है। मैंने अपने जीवन में इसको देखा है। स्वाध्याय महासाधना है। खूब स्वाध्याय में लीन रहो, फिर समय समय से चित्त का निर्वाह करो। तो आज अगर तुम नहीं चेते तो अंत में तुम्हारा कोई नहीं होगा, ये पक्का समझ लो। इस बात को याद रखो। जब शरीर साथ नहीं देता तो और क्या साथ देगा? कहां कबीर सुनो संतो, कठिन काल को घेरा। साहब कहते हैं, संतो, काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है। काल में दो अर्थ हैं, एक समय, एक अज्ञान।
अज्ञान का घेरा बड़ा जबरदस्त है। आदमी समझता मैं ज्ञानी हो गया और फिर अज्ञानी रहता है। श्री विशाल साहब ने कहा है, पारख निजे दुर्गुण रहे। पारख अपने में होने पर भी दुर्गुण रहता है। पारख अपने में होने पर भी दुर्गुण रहता है। पारख है, ज्ञान है, समझ है, और फिर भी गंदी गंदी आदतें हैं। तो पारख क्या है? मतलब समझ हो गई है, बोध हो गया, जानकारी हो गई है। और शुद्ध पारख की दशा तो यह है एकदम जागृत रहना, असावधानी होना ही नहीं। तो अज्ञान ये नहीं कि बस जान गए, थोड़ा जड़ चेतन निर्णय हो गया, आप ज्ञानी हो गए, या बहुत पढ़ लिख लिए ज्ञानी हो गए। कितने क्षण में अज्ञान रहता है तुम्हारे मन में, इसको देखो। काम का चिंतन हुआ, घोर अज्ञानी हो। क्रोध आया, घोर अज्ञानी हो। लालच, लोभ, मोह, ममता मन में आए, घोर अज्ञानी हो। तो अब भी अपने अज्ञान को देखो। साहब कहते हैं, कठिन काल को घेरा, ये अज्ञान का घेरा बड़ा जबरदस्त है। जो अत्यंत विनयी होकर के आत्मदृष्टा होगा, वही अज्ञान के घेरे से पार जाएगा। अहंकारी आदमी को पार होने की तो कोई संभावना ही नहीं। अत्यंत विनम्रता, जो हमें गर्व हो जाता है विद्या का और ज्ञान का, वो मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं। अरे ये विद्या काम नहीं करेगी। ज्ञान तो है मोह का न होना, आवरण और भ्रांति का न होना ज्ञान है। और काल, मृत्यु, मृत्यु का घेरा भी बहुत जबरदस्त है। इसमें कोई बचता नहीं है। जहां एक आंधी आई मौत की, उसमें उड़ गया ये प्राण। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ साधना में लगो और अपने आप का छुटकारा करो।